प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह शास्त्रों पर आधारित है, क्योंकि विज्ञान तो अभी तक ग्रहों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही नहीं पाया है। अभी तक सूर्य, चंद्रमा व मंगल के बारे में जो भी जानकारी वो प्राप्त करना चाह रहा है विज्ञान, अभी तक उसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन शास्त्रों में सभी ग्रहों का, सभी 9 ग्रहों के बारे में पहले से वर्णन किया जा चुका है और उनका हमारे शरीर से क्या संबंध है, ब्रह्मांड से क्या संबंध है, मानव जीवन से क्या संबंध है, सभी के बारे में शास्त्रों में साफ तौर पर लिखा गया है। और जन्म कुंडली में जब इन ग्रहों के वर्णन के आधार पर हम अपने जीवन से जोड़ते हैं तो बिल्कुल सत्य मिलता है, बशर्ते कि गणनाएं सही रूप से की जानी चाहिए। खगोलीय जानकारी सूर्य के बारे में क्या कहती है, और ये हमारे शास्त्रों पर आधारित है। पृथ्वी से सूर्य 14.98 करोड़ किलोमीटर अर्थात 1.25 करोड़ मील से अधिक दूर है। पृथ्वी की तुलना में इसका भार, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण 1000 गुना अधिक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 1,09,000 गुना अधिक यानी 14 लाख किलोमीटर है। सूर्य का आकार पृथ्वी की तुलना में 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री दूरी तय करता है। जन्म कुंडली में एक राशि में सूर्य 1 महीने तक यानी 30 दिन तक रहता है। सूर्य जंगम व स्थावर समस्त विश्व की आत्मा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति भी सूर्य से हुई है और अंत भी सूर्य से ही होगा, क्योंकि अगर सूर्य ठहर गया तो सभी कुछ फ्रीज हो जाएगा, सभी बर्फ बन जाएगा, क्योंकि ऊष्मा व गर्मी सूर्य से ही मिल रही है। ग्रहों को भी प्रकाश सूर्य से ही मिलता है। जन्म कुंडली में क्या महत्व है सूर्य का? अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो वह सरकारी उच्च पदों की प्राप्ति करता है। सूर्य सरकार का कारक है। सूर्य यदि केतु के साथ या बुध वगैरह शुभ ग्रहों के साथ हो तो राजनीति में आसानी से प्रवेश पा जाता है, इंसान अच्छे राजनेता बन जाते हैं। सूर्य के साथ बुध हो तो आईएएस से संबंधित परीक्षाओं में आईआरएस के पदों पर सुशोभित हो जाते हैं। अगर सूर्य के साथ मंगल हो तो आईपीएस बन जाते हैं। अगर सूर्य के साथ गुरु, केतु या अन्य शुभ ग्रह हों तो आईएएस के पदों पर आसानी से पहुंच जाते हैं बच्चे। इसलिए सूर्य का मजबूत होना अति आवश्यक है। सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच अवस्था में आ जाता है तथा मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च अवस्था में आ जाता है। कोई भी ग्रह उच्च अवस्था में हो तो बहुत स्ट्रोंगली और मजबूत फल देता है, शुभ फल देता है। यदि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में नीच हो तो उसके फल देने की कैपेसिटी घट जाती है, वह कमज़ोर फल देता है तथा अशुभ माना जाता है। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है और हड्डियों का कारक है। यदि सूर्य कमज़ोर हो कुंडली के अंदर तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, पिता से संबंध ठीक नहीं रहते और आत्मा साफ नहीं मानी जाती। आत्मा पे भी इसका असर पड़ता है। इसलिए जब भी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो पिता से कम बनेगी, हड्डियों की समस्या होगी। इसलिए समय रहते सूर्य के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कोई भी ग्रह कमज़ोर हो या नीच हो, मंत्रों से, दान से या स्नान से उनको ठीक किया जा सकता है, उनका अशुभ प्रभाव को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए समय पे हमें ये उपाय कर लेने चाहिए।
और निश्चित रूप से ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। विज्ञान जब ग्रहों के बारे में जान लेगा और हमारे शरीर से संबंधित ग्रहों का प्रभाव को जान लेगा तो बहुत बड़ी जानकारियां सामने आएंगी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सामने आएंगी। इसलिए विज्ञान जितना जल्दी ग्रहों के बारे में जान लेगा उतना ही जल्दी हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उनसे हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन विज्ञान यंत्रों से और मशीनों से हमारे सामने तथ्यों को ला देता है। इसलिए हमें निसंकोच उस पर विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने सूर्य के बारे में आपको शास्त्रों पर आधारित जानकारी दी। आगे भी हम और ग्रहों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे और आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में शास्त्रों का विशेष योगदान आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।